पूरी दुनिया में नंबर 4 पर ट्रेंड कर रहा है। भारत की बात नहीं कर रहे हैं हम, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। ग्लोबल नॉन इंग्लिश शोज की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जो नॉन इंग्लिश शोज हैं उसमें बेड्स ऑफ बॉलीवुड नंबर 4 पर ट्रेंड कर रहा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 14 देशों के अंदर इस सीरीज ने धमाका किया हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। यार, जब सीरीज आई थी तो हमने पहला एपिसोड देख के मैंने रिव्यू लाया, तब भी मैंने आपको जो कहा आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। फिर पूरा रिव्यू देखा, पूरा जब सीरीज देखी तब रिव्यू लाया, उसको उस एपिसोड को भी बहुत प्यार मिला। और जो हमने कहा था अब उसको पूरी दुनिया मान रही है ग्लोबली। मतलब एक तो होता ना इंडिया में ट्रेंड करना, इंडिया में तो ट्रेंड कर रहा है तो हमने आपको पहले बता दिया था, ग्लोबली नंबर 4 पर ट्रेंड कर रहा है। और इस वजह से 14 देश टोटल इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं, जहां पर शाहरुख खान के साहबजादे आर्यन खान ने अपनी ओटीटी सीरीज से धमाका किया हुआ है। वजह दो हैं साफ साफ। एक तो भाई शाहरुख खान का नाम जुड़ा हुआ है, शाहरुख खान के बेटे हैं, तो भाई ये एंगल तो इमोशनल एंगल है ही। प्लस दूसरा एंगल ये है कि जो टॉपिक उन्होंने उठाया है, जिस तरह से रोस्ट कर दिया पूरे बॉलीवुड को, जिस तरह से हर कमी को उन्होंने एकदम जिसे कहते हैं ना निकाल के बाहर कर दिया है, वो दूसरा एंगल हो गया। और इन सबको मिला के एक अच्छी सीरीज उन्होंने पेश की है। मतलब एक डेब्यू डायरेक्टर से आप इतनी उम्मीद नहीं करते हो, डेफिनेटली इस छोटी एज के अंदर आप कभी उम्मीद नहीं करते हो कि कोई बहुत बड़ा करिश्मा कारनामा कर देगा। लेकिन जिस तरह से आई पकड़ी है, चाहे विजुअल्स को लेके आप कहो, चाहे सिनेमेटोग्राफी को लेके आप कहो, चाहे एडिटिंग को लेकर कहो, चाहे गानों को लेकर कहो, इन सब चीज़ों के अंदर आर्यन खान ने अपने एक तेवर दिखा दिया है कि उनके पास कुछ है कहने के लिए। किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ी बात ये नहीं होती है कि वो उसने क्या करके दिखाया है, उसके पास बड़ी बात ये होती है क्या उसके पास कुछ कहने के लिए है, कुछ एक्सप्रेस करने के लिए है। चाहे वो ड्राइंग हो या कोई भी दूसरी आर्ट हो, चाहे अगर उसके पास कुछ एक्सप्रेस करने के लिए है तो किसी न किसी फॉर्म में वो सामने आ ही जाता है। जैसा यहाँ आया डायरेक्शन के तौर पे, गजब रोस्ट किया यार, गजब रोस्ट कर दिया है। और जो कंटेंट है वो कितना धमाकेदार है, इसकी लिस्ट मैं आपको देने वाला हूँ। 14 देशों में से कुछ देश हैं जहां टॉप 10 के अंदर हैं, लेकिन मैक्सिमम देश हैं जहां पे नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। नंबर 1 पर किसकी बात करें? भारत। इंडिया में तो चलो भाई बॉलीवुड का मामला है, इंडिया में तो नंबर 1 ट्रेंड करने का बनता ही है कि बॉलीवुड का मसला है, शाहरुख खान के बेटे हैं, अच्छी सीरीज है, तो नॉन इंग्लिश शोज के अंदर इंडिया के अंदर तो ट्रेंड करने का बनता ही है, इसमें तो कोई हैरानी की बात किसी को होगी नहीं। लेकिन इंडिया के अलावा कौन से देश हैं? तो भैया आपके पड़ोसी देश, श्रीलंका। श्रीलंका में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। और ये पहली बार नहीं हमने देखा, भारत के जो फिल्म हैं या भारत के शोज़ हैं वो श्रीलंका के अंदर भी काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं और लोग भर भर के देखते हैं। तो नतीजा ये होता है कि यहाँ के शोज़ वहाँ पे भी नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगते हैं। श्रीलंका से तो वैसे ही हमारा एक रिश्ता हमेशा रहा है, कल्चरल रिश्ता तो हमेशा से रहा है। लैंग्वेज को लेकर थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन जब ये फिल्म डब होके आती हैं, ओटीटी सीरीज डब होके आती हैं, तो लोगों के लिए देखना आसान हो जाता है। लेकिन अगर लैंग्वेज का बैरियर ना भी हो, तब भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर ये खूब ट्रेंड कर रही है। ऐसे एक देश है मॉरिशस। मॉरिशस हमारा पड़ोसी नहीं है, लेकिन मॉरिशस के अंदर भी टॉप 10 के अंदर ये कर रही है। अब वहाँ पे बहुत सारे हैं जिनको भारत से जुड़ाव है, भारत से कनेक्शन है, तो यहाँ की फिल्में, यहाँ की ओटीटी सीरीज़ वहाँ खूब देखे जाते हैं। और ये तो स्पेशल मसला है ही, मैं आपसे जैसे कह रहा हूँ। इसके अलावा कनाडा में बहुत भारतीय हैं, कनाडा के अंदर भी टॉप 10 के अंदर ट्रेंड कर रहा है, नॉन इंग्लिश शोज़ के अंदर, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप देखेंगे बांग्लादेश, बहरीन, ये ऐसे देश हैं। इसके अलावा अगर आप देखें पाकिस्तान, मतलब जो जिन पड़ोसी देशों की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के दोनों जो हमारे पड़ोसी देश हैं, इवन मालदीव जो है, वहाँ पर ये इस समय नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। अच्छा, क्यों? बॉलीवुड का चस्का हर जगह है यार। अफगानिस्तान में क्यों नहीं कर रहा है, मुझे इस बात की हैरानी होगी, क्योंकि अफगानिस्तान में बॉलीवुड को खूब देखा जाता है। और बॉलीवुड के ऊपर कोई सीरीज़ आए तो डेफिनेटली हो सकता है वहाँ पहुँचने में टाइम लगे, डाटा आने में टाइम लगे। और उसके बाद मैं आपको एक डाटा और बताऊंगा कि कैसे जो 1, 2, 3, 4 हैं उस लिस्ट में ये व्यूअरशिप के मामले में कितना आगे और कितना पीछे, कितने बड़े का फ़र्क है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम डाटा की बात करें, आपका बहरीन हो गया, इंडिया हो गया, कुवैत है, ठीक है, ओमान है, इसके अलावा कतर है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ये सारे जो गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ये नंबर 1 में ट्रेंड कर रहा है शो। इसकी बहुत बड़ी वजह डेफिनेटली एक कनेक्शन तो है, बहुत सारे लोग वहाँ जाके काम कर रहे हैं। इसके अलावा शाहरुख खान का अपना एक वहाँ पे रुतबा है ही। तो ये सारी वजह हैं वहाँ पे नंबर 1 ट्रेंड करने की। लेकिन जब हम आते हैं ओवरऑल व्यूअरशिप पर, भाई जब नंबर 4 पर है तो भाई कितना फ़र्क है, मतलब नंबर 1 और नंबर 4 के बीच में।
तो आपको इसी से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितनी हाइप इसको मिली है या नहीं मिली है। अच्छा, नंबर 1 पर जो है द बोर्न एपेटाइट, वो आपका 6.5 मिलियन मतलब 65 लाख है, लेकिन ये 65 लाख 5 हफ्ते के अंदर है, 5 वीक्स के अंदर है। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे, मतलब उस लिहाज से आप देखोगे, ये जो OTT पे सीरीज़ है बैट्स ऑफ बॉलीवुड, ये 2.8 मिलियन है, मतलब 28 लाख पर है एक हफ्ते के अंदर। तो आप कंपैरिजन देखेंगे तो इट्स इट्स अच्छी टक्कर दी है नंबर 1 से। लेकिन जब नंबर 2 पर आते हैं बिलियनियर बंकर्स, अब इसके साथ अपने आप में कि इसको मनी हेस्ट वालों ने बनाया, तो एक अपने आप में लोकप्रियता तो है ही उस चीज़ को लेके। इसको जो व्यूज़ मिले हैं वो अच्छे खासे व्यूज़ इसको मिले हैं। इसको व्यूज़ मिले 3.7, मतलब 37 लाख के आसपास में। इसके अलावा जो तीसरी सीरीज़ है जो इससे ऊपर है वो है द डेड गर्ल्स। इसको अगर आप देखेंगे तो कंपैरिजन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इधर 2.8 मिलियन है और इधर 3.1 मिलियन है, मतलब कुछ एक हज़ार का फ़र्क यहाँ पे रह जाएगा। 28 लाख और 31 लाख, मतलब 3 लाख का फ़र्क यहाँ पे रह गया। और द बैट्स ऑफ बॉलीवुड को कितने मिले? 2.8 मिलियन, मतलब 28 लाख, मतलब 3 लाख का यहाँ फ़र्क रह गया है। अब इस हिसाब से देखेंगे दुनिया भर के शोज़ यहाँ के कम्पीट कर रहे हैं और इस कंपटीशन में द बैट्स ऑफ बॉलीवुड ने अपनी जगह बनाई है। और जगह ही नहीं बनाई है, पूरी दुनिया के अंदर जब ये चार्ट देखा जा रहा है तो ये चर्चा तो होती है कि बैट्स ऑफ बॉलीवुड क्या। अब यहाँ से सवाल है कि आगे कितना जाता है। जैसे हमने देखा जो नंबर 1 पर शोज़ है वो 5 हफ्ते से टिका हुआ है। ये अब जितने हफ्ते आगे जाएगा ये व्यूअरशिप उतनी इंक्रीज़ होती जाएगी। पहले हफ्ते में कुछ हाइप का भी फ़ायदा मिला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसकी हाइप का फ़ायदा आगे भी मिलेगा, क्योंकि एक अच्छी सीरीज़ बनाई है, अच्छी तरह से चीज़ों को पकड़ा है और अच्छी तरह से कमेंट किए हैं अपने। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि ये अभी लंबा चलेगा। बाकी जैसा अपडेट होगा वो आपके लिए लेके आएंगे, लेकिन कांग्रेचुलेशन तो बनता है। तो चलिए, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप कमेंट जो कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, तो कमेंट कीजिए और बताइए आप किस शहर से हैं, किस देश से आप बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि कहाँ बैठ के आप एपिसोड देख रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो डाटा आया वो डाटा मुझे भी थोड़ा हैरान कर रहा है। बहुत अलग अलग जगह से शोज़ देखे जा रहे हैं, तो बहुत दिनों के परिचय लिए हुए भी आप कमेंट करिएगा, फिर कमेंट पढ़ के मैं भी उनका रिप्लाई करूँगा। नमस्कार।